हाँ हाँ हाँ, सब फ्री है। टेलीग्राम करके एक ऐप है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। राइट। चलो सो बच्चे तो आ रहे हैं। आई थिंक 2 मिनट वेट करता हूँ, स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, मैंने एक लिंक दे रखी है, ठीक है। कल जो भी टेस्ट हुई थी ना, उसकी एक लिंक बेटा मैंने अपलोड कर रखी है, सो दैट आप जाके वहां चेक कर सकते हो। सर एक सेकंड बेटा, एक सेकंड सर। नंबर कितने चाहिए ग्रुप्स के लिए? मतलब बेटा रितिका बेटा, समझा नहीं आपका डाउट। एक बार डाउट दोबारा से आप पोस्ट कर दें, सो दैट मैं अगेन समझ लूं। सर आज नया, हाँ आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। सॉलिड्स खत्म हो गया है, नाउ विल स्टार्ट विद फ्लूइड्स। आई थिंक सो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। उस कितने बेटा रिजल्ट आपको मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक मिल जाएगा। और वैसे मैंने लिंक अपलोड कर दिया है, सो यू कैन गो इन द लिंक एंड चेक इट। राइट। अब वहां से चेक कर सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक फॉर्म मिलेगा बेटा, जिसमें आपको बताना है कि आपको कैटलिस्ट ग्रुप चाहिए या फिर आपको फोटोन चाहिए। दोनों में से कौन सा ग्रुप चाहिए, यू विल गेट अ ऑप्शन। ठीक। ठीक है, जो भी ऑप्शन सही लगे यू कैन गो विद दैट। इफ यू थिंक कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, यू हैव टू डू मोर क्वेश्चन, देन कम इन फोटोन बैच। एंड इफ यू थिंक दैट यू आर लैगिंग इन द कॉन्सेप्ट, लैगिंग इन द बेसिक, देन कम इन कैटलिस्ट बैच। सो विच एवर यू थिंक इज गुड, यू कैन गो विद दैट। और आपका स्वागत है दोनों ही बैच में हमारे तरफ से तो। ठीक। जो भी बैच मिले, हेलो बेटा, जो भी बैच मिले हम दोनों बैच में मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आई थिंक अब शुरू किया जाए लेक्चर। बच्चे तो जुड़ ही रहे हैं, सो आई थिंक लेक्चर शुरू कर देना चाहिए। यस। क्या बोलते हो सब लोग? जागते हुए पब्लिक थोड़ा बोले तो लेक्चर शुरू कर दिया जाए क्या? यस सर, यस सर, यस। चलो ओके देन। सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस। चल, तो अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर कोई सॉलिड है हमारे पास, राइट, फ्लूइड हटा देता हूं और लिखता हूं सॉलिड। सॉलिड में अगर हम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये तो सर एनएलएम तक हम सीख के आ गए। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर फोर्स वगैरह सब कुछ सेम है, तो किसी भी सॉलिड पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो दो एंड से, यहां से और यहां से, तो इस बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, ये समझा हमने सबसे पहले। बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, राइट, ड्यू टू द कॉज ऑफ फोर्स। यहां तक समझा। आज हम समझेंगे खतरनाक टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। राइट। मैकेनिकल तो अभी हटा देते हैं, सिर्फ अभी बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कैसे एक्ट करती है, फ्लूइड होता क्या है, और जनरली क्यों फ्लूइड को अलग पढ़ रहे हैं यार। एक ही साथ पढ़ लेते हैं ना, मैकेनिक्स ही एक ही साथ पढ़ लेते हैं। सॉलिड में अलग पढ़ रहे हैं, फ्लूइड में अलग पढ़ रहे हैं, फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये चीज आज समझेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि सॉलिड और फ्लूइड क्या है। कोई बच्चा बता सकता है सॉलिड और फ्लूइड में क्या अंतर है? एनी वन ऑफ यू? सॉलिड एंड फ्लूइड। ट्राई करो बेटा। फ्लूइड मींस लिक्विड, लिक्विड मींस फ्लूइड। ओके। सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ओके ओके गुड। चलो, तो एक आध दो पॉइंट आप ही लोग दे रहे हैं। जैसे इसमें आपने बताया मुझे कि सर इसका जो है वो फिक्स्ड शेप होगा। बेटा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक। इसका फिक्स शेप होगा। ये बेटा कोई भी शेप एक्वायर कर लेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, एनी शेप कैन एक्वायर। आप जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का, है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, राइट। आगे चले, यहां तक किसी को डाउट? बट इनका बिहेवियर समझना है आपको। सर वो क्या क्या बोले सर इंग्लिश में? बिहेवियर, बिहेवियर बेटा। मतलब सर समझाता हूं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सबने अच्छा जवाब दिया। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, और यहाँ पे एक सॉलिड सपोज करते हैं, दिस इज अ सॉलिड, राइट, दिस इज अ सॉलिड। अब इस पे बेटा मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ। यहां से भी बेटा मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ। दोनों एंड से मैं एफ एफ फोर्स लगा रहा हूं। तो इस पे क्या होगा बेटा? इस पे कुछ चीज डेवलप होगी। उस डेवलपमेंट का नाम बता सकता है कोई भी बच्चा जिसने पहली क्लास अटेंड की है? क्या डेवलप होगा बेटा इस पे?
What will develop here? Anyone of you? ओके, कोई किसी को नहीं पता है क्या डेवलप होगा? क्या ही तो बात है। क्वेश्चन रिपीट बेटा, अगर दो एंड से फोर्स लगा रहे हैं तो उस पे क्या डेवलप होगा बॉडी के अंदर? इनसाइड द बॉडी क्या डेवलप हो रहा होगा? कोई बच्चा बता सकता है? क्वेश्चन सबने ट्राई किया बट कोई सही ट्राई नहीं कर पा रहा है। टेंसाइल, टेंसाइल, स्ट्रेस, स्ट्रेस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट? स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड। अब मेरा सवाल आप लोग से एक छोटा सा है बेटा, कि सेम चीज, सेम काम करते हैं और सपोज ऐसा कुछ ले लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं या फिर एक ऐसा ब्लॉक ले लेते हैं, राइट? सपोज दिस इज द ब्लॉक, ठीक? राइट, और यहां पे मैं पानी ऐसे रोक देता हूं। पानी कौन सा कलर का होता है? थोड़ा कमेंट में लिखो यार, क्या क्या कलर का पानी देखा है आप लोगों ने? अच्छा, व्हाइट कलर का पानी देखा है, शाबाश शाबाश। कौन है ये लोग जज साहब जो सफेद कलर का पानी देखते? कलरलेस, कलरलेस, ठीक है यार। मैंने तो नीला कलर का पानी देखा है। कोई भरोसा करेगा इस बात पे? ठीक, ट्रांसपेरेंट। चलो, यहां देखो बेटा, अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि सपोज मेरे पास एक डैम जैसा कोई सिचुएशन है। इट इज अ सिचुएशन जस्ट लाइक अ डैम, और यहाँ पे मैंने पानी को रोक दिया है। क्लियर? सब देख सकते हो? यहाँ पे पानी को मैंने रोक दिया है। ये देखो, यहाँ पे मैंने पानी को रोक दिया है। दिख रहा है क्या? यहाँ पे मैंने पानी को, बहुत सारा पानी को रोक दिया है। अब एक सिचुएशन ऐसा है बेटा कि यहाँ पे इससे मैंने इसको रोक रखा है। चलो सर, बहुत अच्छी बात है, आप ये समाज सेवा कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगा। इससे मैंने इसको स्टॉप कर दिया है, राइट? अब अगर इसको मैं हटा दूं, पानी पे, पानी कुछ फोर्स लगा रहा है बेटा इसके दीवार पे, सब देख पा रहे हो? हाँ सर। एक बार अगर मैं इस लकड़ी को हटा दूं बेटा, तो सारा पानी फ्लो कर जाएगा? सोच के बताओ, यस और नो? सारा पानी फ्लो कर जाएगा क्या? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। सो आज से एक सबसे बड़ा डिफरेंस याद रख लो बेटा, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको बहुत बाद में चल के समझ में आएगा, वो ये है कि इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन अ सॉलिड, इफ यू अप्लाई force on a solid, force on a solid, stress will be developed, और shape change can occur, और shape change can occur। बट ये चीज फ्लूइड में नहीं होती बेटा। फ्लूइड में अगर आपने एक बार फोर्स लगा दिया, वंस यू अप्लाइड फोर्स, फ्लूइड बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता ही जाएगा, जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाओ। ये बात समझ में आई कितने लोगों को? मेरा बोलने का मतलब ये बेटा कि सपोज ये पेन है, इस पे आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा, या तो ये डिफॉर्म हो जाएगा या फिर इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। पर अगर आपने पानी को ऐसे छोड़ दिया, राइट, और फ्रिक्शन खत्म कर दिया, तो बहते जाएगा, बहते जाएगा, बहते जाएगा। ठीक, क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? यहाँ पे लिख भी देता हूं, बट फ्लूइड विल फ्लो until you apply another force to stop it। किसी को यहां तक डाउट बेटा तो बताओ। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है, किसी को भी डाउट नहीं है? किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो पूछ लो बेटा। क्लियर? अब इसके बाद हम समझते हैं डेंसिटी। कितने लोगों को डेंसिटी के बारे में कुछ आइडिया है? डेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज डेंसिटी? एनी वन ऑफ यू? कोई भी ट्राई करना चाहे बेटा। मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सपोज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं बेटा। डेंसिटी होती क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, मैथमेटिकल मतलब हो गया, वेरी गुड। मास अपॉन वॉल्यूम। बट एक्चुअली में मास अपॉन वॉल्यूम क्या है ये समझाता हूं। सपोज मेरे पास ये क्यूबॉइड है, राइट? दिस इज द क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है मेरे पास,
ये क्यूबॉइड है। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले इसकी डेंसिटी क्या है, तो मैं उसको क्या बता रहा हूँ? वेरी गुड श्रेया बेटा। मैं उसको ये बता रहा हूँ कि इसकी मास कितनी है, और मास क्या है? एरिया ऑक्यूपाइड इन स्पेस, राइट? व्हाट इज मास? मास इज एक्चुअली एरिया ऑक्यूपाइड इन स्पेस, मतलब स्पेस में इतने कितना जगह घेर रखा है, राइट? मास का तो हम ये डेफिनेशन जानते हैं, मास इज व्हाट? एरिया ऑक्यूपाइड इन स्पेस। सर स्पेस, उस स्पेस की बात चल रही है बेटा, स्पेस की बात चल रही है, इतना घबराओ मत, ठीक? इतना घबराओ मत, बस मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मास क्या होता है? एरिया जो उसने स्पेस में ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है? हाँ, ये भी सही आंसर है महिमा बेटा, वेरी गुड, राइट। सेकेंड चीज क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वॉल्यूम? कोई भी अगर कुछ बोलना चाहे बेटा वॉल्यूम को लेके। हाँ हाँ, रेस हैंड मत करो बेटा, डायरेक्ट बता दो। वॉल्यूम क्या होता है यार? वॉल्यूम हम लोग रट के आ जाते हैं, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम? कोई भी बच्चा अगर, एरिया ऑक्यूपाइड बेटा, वो तो मास हो गया ना, मास हो जाएगा ना। मास फॉर बॉडी इज अ पॉजिटिव एंटिटी। द स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फ्लूइड, अमाउंट ऑफ स्पेस, कैपेसिटी। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें सबके आंसर बहुत अच्छे थे, पर खुशी और राजकुमारी बेटा का आंसर बहुत ज्यादा प्यारा था, कैपेसिटी, राइट? कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई द स्पेस। सर दोनों में स्पेस ही ऑक्यूपाई हो रहा है क्या? हाँ बेटा, मोस्टली स्पेस पे ही ऑक्यूपाई, राइट? हाँ, इज नॉट डिफाइंड। हाँ हाँ, वो तो ऐसे तो एक तुक्का लगाया जाता है ऑलमोस्ट। चलो ठीक। आई थिंक डेंसिटी के बारे में सबको क्लियर है। अगर मैं किसी भी चीज की डेंसिटी पूछूं, आपकी फोन की डेंसिटी, तो वो क्या बता रही होगी उस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे बेटा डेंसिटी ये बता रही होगी कि आपका फोन का मास कितना है, राइट? और आपका फोन कितना वॉल्यूम ले रखा है, टेबल के ऊपर है। क्लियर? इसी में एक टॉपिक और आता है बेटा, शायद आप लोगों ने सुन रखा है, और नहीं सुना है तो आज सुन लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी सुना है क्या बेटा किसी ने? रिलेटिव डेंसिटी। कितने लोगों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह में इंटरेस्ट है? थोड़ा यस लिखो। यस 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 यस, अच्छा काफी लोग है क्या? तो बेटा इस चैप्टर को इतना दिल से पढ़ना, इतना दिल से पढ़ना ना। होता क्या बेटा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक्चुअली में ये होता है कि यू हैव टू डिजाइन स्पेस क्राफ्ट, यू हैव टू डिजाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? उसमें भी आप ऐसा मटेरियल आपको डिजाइन करने में यूज करना होगा जिसकी डेंसिटी प्रॉपर हो, राइट? अगर आपने हैवी मटेरियल यूज कर लिया तो फ्यूल ज्यादा बर्न हो जाएगा। तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जिनको भी एरोस्पेस वगैरह लेना है, ठीक? चलो, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव। हाँ सामिया बेटा, गुड गुड अंजलि बेटा। चलो, ये क्या होता है बेटा? रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का, या ऑब्जेक्ट बोलना ज्यादा बेटर है, बट ठीक है सब्सटेंस भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई, राइट, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये टर्म क्यों आई, सबसे पहले तो इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनना, जिनको भी थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग लेनी है, और रिलेटिव डेंसिटी में वैसे भी डॉक्टरी वालों को ही बता दूंगा, बट इंजीनियर थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, जिनको इंजीनियरिंग करनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर से ही क्यों कंपेयर करते हैं यार? इतने सारे चीजें ना, डेंसिटी ऑफ मर्कुरी कंपेयर कर ले, या फिर डेंसिटी ऑफ कॉपर कंपेयर कर लूं, राइट? या फिर डेंसिटी ऑफ जो भी एलिमेंट है, गैलियम थैलियम, क्यों वाटर से करते हैं? पहले कोई बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा? किसी के मन में कोई जवाब चल रहा है तो, कोई भी बच्चा, कि क्यों हम वाटर से ही करते हैं? सर एनसीईआरटी में लिखा है, जय एनसीईआरटी तय एनसीईआरटी। ऐसा किसी का कोई जवाब है क्या किसी का ऐसा जवाब? इजीली अवेलेबल? क्या बात कर रहे हो बेटा? ठीक है, तो ऑक्सीजन से कर लेते, ऑक्सीजन से इजी थोड़ी ना जो है वाटर अवेलेबल, ऑक्सीजन से कर लेते। सर रिपीट क्वेश्चन बेटा, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट अबेंडेंट। अरे जफार बेटा, यार खतरनाक इंग्लिश लिख दी बेटा आपने। ठीक, चलो कोई नहीं। इसलिए करते हैं बेटा
कि हम हर चीज को आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या बात कर रहे हो यार। आगे एक चीज पढ़ेंगे जिसमें गैलीलियो परेशान हो गया था, बिकॉज वाटर इज डेंसर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यस इट इज, 0 पे थोड़ा कम है। द रियल रीजन इज, यू टेक थर्मोडायनेमिक, यू टेक एनी काइंड ऑफ डिजाइन, तुम कार का भी डिजाइन लेते हो ना, तो जो कार डिजाइन कर रहा होता है वो ये सोचता है कि जो एयर है ना, एयर एयर इज एक्चुअली ट्रीटेड एज फ्लूइड। ठीक है, किसी किसी पर्टिकुलर पार्ट में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एयर को फ्लूइड जैसे ट्रीट करते हैं। वाई? बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोसेस करने में एयर का भी हाथ है। ठीक, इसलिए हम उसको वाटर से कंपेयर कर रहे होते हैं। राइट, यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट तो बताओ, किसी को भी डाउट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। रो जानते हो रो क्या होता है? ये होता है इसका निशान। राइट, प्लीज रिपीट सर। यस सर, ओके ओके, करता हूं बेटा। ठीक, अभी कर देता हूं। देखो, मैंने ये बोला, हाँ ग्रीक लेटर, ठीक है, वेरी गुड। मैंने ये बोला बेटा कि सिंबल ऑफ डेंसिटी, हाँ हाँ मैंने ये बोला, आई थिंक किसने पूछा था यार, आदित्य, आदित्य बेटा, मैंने ये बोला कि आप हमेशा उसको वाटर से ही कंपेयर कर रहे हो, इसलिए बिकॉज जब भी हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं राइट, तो हम उसको रिलेट करते हैं राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिजाइन कर रहे होगे तो एयर के रेस्पेक्ट में ही ज्यादा डिजाइन करते हो, अनटिल एंड अनलेस तुम नेवल आर्किटेक्चर नहीं कर रहे हो। तो नेवल आर्किटेक्चर थोड़ा अलग फील्ड हो जाता है, सो उस पे उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। जब तक आप उस पर नहीं डील कर रहे हो तो आप स्पेस में ही कुछ ना कुछ डिजाइन कर रहे होगे, और स्पेस में हम एयर को वाटर के जैसे ट्रीट करते हैं। यू विल लेट इट नो इन थर्मोडायनेमिक्स में, आपको ये बात समझ आ रही होगी। या फिर आप फॉर्मूला 1 वगैरह कार देखना, तो वो लोग एक्चुअली में फ्लूइड, अबाउट एयर को एज अ फ्लूइड ट्रीट करके कार को डिजाइन करते हैं। राइट, आई थिंक क्लियर है। क्लियर है आदित्य बेटा? किसी और को कोई भी डाउट बेटा, यू कैन आस्क। ओके सुनील बेटा, किसी और को कुछ भी डाउट? नो नो नो। अगर सब क्लियर है तो गिवत हम सब सिखाया था ना मैंने, तुम लोगों को भूल गया क्या? अरे थोड़ा वो क्या बोलते हैं, मॉडर्न मॉडर्न बनो यार, थोड़ा थम्स अप हम सब दो, थोड़ा नया चीज सीखा है मैंने। हाँ, वेरी गुड आयुष। ठीक, क्या हो गया सुनील बेटा, कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ देखा, ये दिस वाह वाह भाई वाह, ये सब मैं नया नया सीखता हूँ, तुम लोग कुछ कुछ बताते रहता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है यार, मॉडर्न टाइप फील आता है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके बाद समझना है प्रेशर। बेटा प्रेशर की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी बताओ, इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए वाई वी चूज वाटर। बेटा एक्चुअली वी चूज वाटर, हम वाटर को इनहेरेंटली नहीं चूज करना चाहते, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिजाइनिंग समथिंग राइट, एयर विल गिव अ रेजिस्टेंस। राइट, एयर इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ रेजिस्टेंस, सो वी ट्रीट एयर एज अ फ्लूइड बिकॉज एयर कैन गिव अ सिवियर डैमेज। राइट, जब फ्लाइट उड़ता है ना बेटा, तो उससे अगर एक पक्षी टकरा जाएगा ना, तो टूट जाता है उसका पूरा पार्ट, या डेंक आ जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर? चलो आई थिंक आंसर क्लियर है। जफार बेटे का डाउट था, चलो ठीक। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये पढ़ाया था क्या मैंने? कितने लोग मेरे से पढ़े हो प्रेशर, ये बताओ। थ्रस्ट फोर्स, अरे नहीं नहीं बेटा, कितने लोग मेरे से पढ़े हो प्रेशर, ये बताओ। यस, द फोर्स दैट व्हेन यू प्रेस अगेंस्ट समथिंग। ओके ओके ओके, सो मेरे से पढ़ा हुआ कोई बच्चा नहीं है क्या पुराने बैच का? एनी वन ऑफ यू? नो वन, चलो कोई नहीं। नो, ओके सो आई थिंक, चलो कोई नहीं बेटा। देखो, मैंने क्या बताया था, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। साथ ही साथ मैंने एक चीज और बताई थी बेटा आपको, अगर आपको याद होगी तो, मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी, एंड दैट इज नन अदर देन, अगर सही आपको बताऊं तो, इसके साथ मैंने आपको एक चीज और बता दिया था कि बेटा ध्यान रखना, जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं राइट, प्रेशर इज नॉट फोर्स अपॉन एरिया। क्या बात कर रहे हो सर? इट इज नॉट फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की एक क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं। मतलब सर, मतलब बताता हूं बेटा, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट, आज से ये डेफिनेशन याद कर लेना। क्यों बेटा? दोनों को अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया बोलोगे तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा बहुत बड़ा। मैंने वैसे बताया था, हाँ महिमा बेटी को शायद याद आ गया, बच्ची को, चलो ये बताया था मैंने एनीवेज। ठीक, हमेशा हाँ रिस्टोरिंग फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया भी गलत है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया जैसी कोई क्वांटिटी किसी साइंटिस्ट ने ऐसा बताया ही नहीं था।
हमने अपनी सुविधा के लिए उसको फोर्स अपॉन एरिया बोलना शुरू कर दिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे ही इस धरती पे ऐसा ही एक और प्रचलित लॉ है, न्यूटन्स लॉ। उसको ऐसा बता दिया जाता है कि वो कभी फेल ही नहीं हो सकता है, एंड न्यूटन लॉ भी फेल होता है। ठीक है, तीनों लॉ फेल होते हैं। ठीक है, आज फेल नहीं कराऊंगा, मूड नहीं है। आज कौन सा वार है यार? सोमवार है, सोमवार को फेल नहीं कराता किसी लॉ को मैं। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे चलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया याद रहेगा। सर फेल है न्यूटन लॉ, हाँ हाँ, न्यूटन के तीनों लॉ फेल है, राइट। और कूलम्स लॉ में भी आगे 12th में पढ़ोगे तो तुम लोग उसको रटोगे, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन। चलो, काफी काफी सारे लॉ फेलियर है यार, काफी सारे लॉ फेलियर है। ठीक है, आपके मन में ये अवधारणा पैदा हो गई है कि न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। वो तो बेचारे ने बोला भी था कि नहीं, क्या ही बताऊं। ठीक है, एनीवे, पढ़ क्यों रहे हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। पढ़ इसलिए रहे हैं बेटा कि छोटे छोटे एरिया में वो चीज वैलिड है, तो हम उस एरिया को लेते हैं। अभी तो तुम लोग बहुत 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 छोटू फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक, चलो, इतना मत डरो यार, पहले पहले देखो, मजा लो, मजा लो। तुम लोग मजा लेना छोड़ देते हो ना, तुम लोग मजा लो, न्यूटन पे मजा लो। इससे तुम लोग को एक बात हमेशा लाइफ में याद रहेगा कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, फील नहीं, फील वूल तो सब यार, ये तो सब क्या बताऊं, फील व्हील जैसा तो कुछ वर्ड होता नहीं है सर। हमें हमेशा हम वही पढ़ते हैं जो फेल होता है, और बाद में नहीं, ये आपको एक सबक देता है। अगर आप देखो, ये तो है भाई, विदेश का एजुकेशन सिस्टम है, तो मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। सारी फिजिक्स इमेजिनेशन है, देन व्हाई शुड वी अंडरस्टैंड दिस? सही बात है बेटा। एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, बहुत बड़ा कॉमन मैन हुआ, राइट, माइकल फेरेडे। तो बहुत सारे मैथ्स लवर होंगे इसमें। ठीक, तो बहुत सारे मैथ्स लवर लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आपने इंटीग्रेशन, देखो मैथ से अगर प्यार करते तो इंटीग्रेशन, फिर क्या है यार, बहुत है यार उसमें, लिमिट, राइट। फिर उसके बाद तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर टेंसर, टेंसर कैलकुलस, बहुत सारी चीजें। इतना कुछ उसको नहीं आता था। ही नोज ओनली वन थिंग, इमेजिनेशन। सॉरी सर, अब नहीं है, ठीक है, अगर जो भी है, ठीक। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या वो, अच्छा, टेस्ट क्या होता है आपका एग्जाम के दिन? जेई कोई बहुत हाई लेवल चीज नहीं बताता है, राइट। वो आपके फंडामेंटल चीज को चेक कर रहा होगा कि हाउ स्ट्रांग इज योर फंडामेंटल नॉलेज, कि आपने क्या रट रखा है। आपने एफ इजिकल टू एम ए रट रखा है, या ए इजिकल टू एफ अपॉन एम रट रखा है, ये वो चेक करेगा बस। चलो, मैं इस पे भावुक नहीं होऊंगा, आगे बढ़ते हैं। आज मंडे है, तुम लोग लगता है एक लॉ फेल करा ही दोगे मेरे हाथ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे भावुक नहीं होते हैं। पढ़ते इसलिए हम बेटा, क्योंकि देखो कुछ एक पर्टिकुलर जोन के लिए वो चीज वैलिड होती है, कुछ छोटे से जोन के लिए, ज्यादा बड़े जोन के लिए नहीं। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल में नहीं है वैलिड। तो लाइकवाइज बहुत सारी चीजें होती है। ठीक, सर कंटिन्यू ठीक है, चलो देखो, अब एक विचित्र क्वेश्चन समझते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। ट्रिग्नोमेट्री, नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो यार देखो, फिजिक्स वालों ने कभी मर्डर नहीं किया है, ठीक है। मैथमेटिशियंस में पाइथागोरस ने कुछ खतरनाक काम किया है, ऑल्दो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा खतरनाक सा आदमी था वो, साले ने मार दिया था किसी को। ठीक, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, पाइथागोरस थोड़ा खतरनाक था, फिजिक्स वालों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ठीक, तो मैथ्स वाले दिल पे ना ले, गूगल कर ले। ठीक है, ये मैं नहीं बोलता, तमाम तथ्य एवं गवाह बोलते हैं कि उसने मर्डर किया था अपने एक स्टूडेंट का, कुछ खतरनाक सी चीज बता दी थी उसने। एनीवेज, आगे चलते हैं बेटा। किस किसने किसको मारा? आ, बेटा पाइथागोरस ने एक को लपेट दिया था। सर आप बायो वाले थे या बेटा मेरा दोनों था, ठीक है। सो PCM-B था। मेरे घर वाले बोले जब पढ़ना ही है सब पढ़ो। मैं बोला अच्छी बात है, होम साइंस ले नहीं सकते क्योंकि ये देश में एक वो है, होम साइंस ले लिया, ये सब किचन विचन का काम सीख रहा है। तो और और कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो मैं बोला बायो ही ले लेता हूँ। ठीक, सर आप तो नहीं, महान नहीं था मैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था बेटा। ऑप्शन होता तो मैं ये PCB तीनों को डिग्रेड कर देता। ठीक है, मैं लेता अंग्रेजी। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ज्यादा भावुक हो जाएंगे, इस पे इतना भावुक नहीं हूं मैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जैसा कुछ होता नहीं है। बात होती है मैटर ऑफ टाइम की। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन कि 50 kg की एक लड़की है, राइट, गर्ल,
वियरिंग अ हील, हील जानते हो सब, हील शू, हील, ठीक। अब तुम्हारे दिमाग में तो गाना आ रहा होगा, है ना? हाँ गाना, गाना आ रहा होगा, हाँ हाँ भी लिख रहे हैं, देखो देखो देखो, वाह। हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम, तुम्हारे दिमाग में उसी का गाना आ रहा होगा, हाँ ठीक 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 ठीक। चलो, हील का गाना आ रहा होगा, तो उससे बाहर आ जाओ पहले। शू बैलेंस ऑन अ सिंगल हील, एक ही हील्स पे, ठीक है। द हील इज सर्कुलर विथ अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, राइट। What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? Now there is one very good question. अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये एक सरफेस हो गया, राइट। कुछ ऐसा ही होता है बेटा शू, अगर मुझे जहां तक याद है, ठीक। और यहाँ पे होता है हील, राइट। ये थोड़ा खतरनाक सा जूता है, राइट। इसको जूता ही ट्रीट करना, ठीक। यहाँ तक क्लियर है क्या? नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको एक 50 किलो की लड़की ने पहन रखा है, न्यू हील इन्वेंटेड, प्लीज डोंट रिसर्च दिस पब्लिश पेपर, ठीक। ये जोड़ जाड़ के बनाया हुआ हील है, शूज शूज, हाँ शूज, शूज में मैंने थोड़ा सा हील लगा दिया, क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, हील टूट जाएगा सर, फेविकॉल फेविकॉल, ठीक। आगे चलते हैं। तो इसमें बेटा दो चीजें है, राइट। चीज क्या है, मास गिवन है, मास, मास ऑफ अ गर्ल। मास कितना है अगर मैं किसी से पूछूं, सर 50 किलो, क्या ही तो बात है, दिख रहा है क्या बेटा? द मास ऑफ अ गर्ल इज 50 kg, गर्ल वियरिंग, क्लियर। अब और क्या गिवन है, 50 किलो, ठीक है। और डायामीटर गिवन है, डाया, डाया कितना है बेटा, अगर डाया आपसे पूछो तो 1.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेता हूं, कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर, हाँ सर। अच्छा, यहां से रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस, द रेडियस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0.01 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 0.005 मीटर। क्लियर है? किसी को यहां तक डाउट तो बताओ। सर पावर में ले, हाँ हाँ हाँ, पावर में ले लो सुनील बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 × 10 to the power -3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ले लिया, मतलब जनरली डाउट ना है इसके लिए। चलो चलो आगे चलते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे बेटा, इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ सर आगे बताओ, ध्यान से देख रहे हैं, इस जोन में अगर हम ध्यान से देखना चाहें, तो यहाँ पे एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगी कि एक हील एक फोर्स लगा रहा है बेटा फ्लोर पे, राइट। हील इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द फ्लोर, सबको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, हील एक फोर्स लगा रहा है फ्लोर पे। आगे सर, आगे बताता हूँ बेटा। एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे बोलूं, तो एक फोर्स फ्लोर भी लगा रहा है, हाँ सर, फ्लोर भी एक फोर्स लगा रहा है। आगे सर, अगर बेटा आपके हील का फोर्स ज्यादा होगा, राइट, तो बहुत सारे वीडियोस इस पे आपने देख रखे होंगे, लोग कूदते कूदते स्टेज के अंदर चले जाते हैं। क्या ये जादू सबने देखा है? जस्ट राइट, यस, यस सर। तो वो जादू में क्या हो रहा होता है, एक्चुअली ये फोर्स जो है ना बेटा, ये बढ़ जाता है, राइट। और ये स्टेज का जो लकड़ी होता है, ये नीचे जाने देता है, बोलता है कूदो कूदो कूदो, नीचे चले जाओ। नहीं देखा है क्या? अच्छा कोई नहीं बेटा, ज्यादा जोर से अगर कूदते हैं ना, तो चीजें टूट जाती है, दिस इज द रीजन। ओके, सो आगे बढ़े बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हील, मतलब यहाँ पे देखो, ये बेटा एक तो परपेंडिकुलर है, हाँ सर परपेंडिकुलर है यानी कि नॉर्मल है, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ सर। अच्छा, तो नॉर्मल फोर्स को मैं यहाँ पे फोर्स लिख लूं, लिख लो सर, लेकिन आपने तो बोला सर नॉर्मल फोर्स ही होता है, ठीक है नॉर्मल फोर्स ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, नॉर्मल फोर्स। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे मुझे एक और चीज देखने को मिल रहा है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? यहाँ पे अगर मैं देखूं बेटा, तो एक mg नीचे एक्ट कर रहा है हील का, हाँ सर। एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, हाँ सर, ये तो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सर, ये तो मैं समझ गया। ये F क्या है सर? F बेटा, F जो है ना, F फ्लोर जो है, फ्लोर नीचे से एक सपोर्ट दे रखा है उसको, सर अगर F नहीं होगा तो बेटा हील पहन के जमीन के अंदर होगी वो, ठीक। क्लियर है क्या? किसी को यहां तक डाउट? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू गॉट दैट। ओके ओके, आगे चले बेटा, किसी को यहां तक डाउट है तो डन। फोर्स पर यूनिट एरिया, अब फोर्स क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो, mg
और एरिया ऑफ हील कैसा है बेटा? एरिया ऑफ हील कैसा हो जाएगा? सर हम लोग का शेप थोड़ा अलग है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है सर्कुलर, देखो सर्कुलर है तो बताओ अब कितना हो जाएगा। अच्छा सर्कुलर है क्या सर? देन पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से कैलकुलेट कर लोगे? चलो मैं ही कर देता हूँ बेटा। एम कितना है 50, जी कितना है 9.8। ठीक। हाँ पाई आर स्क्वायर बेटा 3.14 इंटू 0.005 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व वॉल्व कर लोगे तो 6.24 इंटू 10⁶ पास्कल आ जाएगा। ठीक है, कर लेना यार, इतना कर लोगे तुम लोग। जी हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना जो लिखा है यार कि वो लड़की यार इक्वेटर पे ही कूद रही थी, क्या पता पोल पे कूद रही हो। ले सकते हो 10। ठीक। वैसे 9.8 का ही प्रैक्टिस करो बेटा, मैं तो ये एडवाइस करूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? सो प्रेशर विल बी 6.24 इंटू 10⁶ पास्कल। तो 50 kg की लड़की जब 1 सेंटीमीटर का हील पहनेगी तो इतना प्रेशर बनाएगी, राइट? इस पूरे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तुमसे कुछ बात करना चाहता है पर तुम लोग क्या करते हो? फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, हाँ हाँ फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ना ना ना, दिस इज वेरी बैड टेक्निक। इस टेक्निक से समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। मतलब सर, मतलब बेटा क्वेश्चन आपसे जो बात करना चाहता है उस बात को समझो। वो कैसे करते हैं सर? देखो बेटा, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी थीम छुपी हुई है। किसी ने पकड़ पाया क्या उस थीम को? थोड़ा ट्राई करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई ट्राई करके देखो। एनी वन ऑफ यू जो ट्राई करना चाहे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके आई थिंक हॉरिजॉन्टल फोर, अरे नहीं बेटा, यहां से एक बहुत बड़ी बात पता चली, वैल्यू भी चेंज करनी अरे नहीं, प्रेशर इज ऑलवेज 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 कॉम्प्रेसिव। दिखा क्या? इन नेचर। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग इसको बहुत इजीली ले लेते हैं कि यार ये तो मतलब फॉर ग्रांट ही होता ही होगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करना कभी। क्लियर है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको। ठीक। प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव, इसको याद रखना। आगे चले, चलो। प्रेशर का वेरिएशन विथ डेप्थ। तो ऑल दो ये भी जबरदस्त टॉपिक है, प्रेशर का वेरिएशन विथ डेप्थ। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, सबसे छोटा सा एग्जांपल। ठीक है? और दिस स्टंट आर डन अंडर वेरी एक्सपर्ट पर्सनैलिटी, सो डोंट रिपीट इट। सर प्लीज एलोबरेट। बेटा कभी पंक्तियों में ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी फोर्स होगा ना, प्रेशर, प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेसिव होगा, पर स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। पर जब आप प्रेशर कर रहे हो तो हमेशा कॉम्प्रेसिव होगा नेचर में। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। ठीक। क्लियर है क्या साइमा बेटा? क्लियर है आई थिंक। चलो, अब टॉपिक है प्रेशर का कैसा वेरिएशन होगा डेप्थ के साथ, मतलब डेप्थ के साथ। इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये वाटर का लेवल है, राइट? और यहाँ पे कोई तैर रहा है, यहाँ पे कोई तैर रहा है ट्यूब लगा के। क्लियर? बहुत छोटा मक्खी जैसा दिख रहा होगा तुम लोगों को, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको। मस्त एकदम तैर वैर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा कि यही आदमी तैरते 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 अगर पानी के अंदर जाता जाए तो यहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा था, यहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा था, क्या सेम प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे, P2 पॉइंट पे? क्या सेम प्रेशर लग रहा होगा P2 पॉइंट पे? नो, नो नो, वेरी गुड वेरी गुड। दैट मीन्स हमें यहां से एक ऑब्जर्वेशन पता चली कि जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाते जाते प्रेशर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाते जाते प्रेशर बढ़ते जाता है। हाँ सर ये तो पता चल गया सर, ब्लू कलर। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, राइट? जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन चेंज द कलर। थोड़ा सा विजिबल हुआ होगा। चलो यस यस। P2 कहाँ है सर? P2 ये है बेटा, ये है P2।
ये है P2 और P3 में आ जाओगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ सर, ये एक चीज तो समझ में आ गई। पर सर इससे आप बोलना क्या चाह रहे हो? इससे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि सपोज एक ग्लास रखा हुआ है, ग्लास एवरीवन नो, ग्लास पता है ना, ग्लास तो जानते ही होगे। हाँ सर, एक छोटा सा ग्लास बना लेते हैं। सपोज दिस इज योर ग्लास और इसके अंदर बेटा हमने पानी भर रखा है, ठीक है। और वाटर का कलर इस बार चेंज कर देता हूँ क्योंकि बच्चों को दिख नहीं रहा था। अब आई थिंक इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अब दिख रहा है क्या सबको? और इसमें हमने पानी भर रखा है, क्लियर? यस। अब यहां पे बेटा सपोज मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक, राइट, या फिर इस ब्लॉक का कलर बदल देता हूं ताकि कलर को लेके दिक्कत ना आए। ये एक ब्लॉक है मेरे पास, दिस इज अ ब्लॉक। अब यही ब्लॉक बेटा, यही ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक यहां पे है। और ये ब्लॉक बेटा अगर यहां पे पहुंच जाएगा तो प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे? सोच के बताओ बेटा, ए पे या बी पे, थोड़ा सोचो। बी, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बी पे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स हमें एक बात पता चली कि जैसे जैसे द मोर वी गो इन डेप्थ, राइट, द मोर वी गो इन डेप्थ, द मोर प्रेशर वी विल, सर प्लीज एक्सप्लेन, ओके बेटा, द मोर प्रेशर वी विल एक्सपीरियंस। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि सपोज एक ब्लॉक है हमारे पास, राइट, एक ब्लॉक है हमारे पास और इस ब्लॉक को मैं सबसे पहले पॉइंट ए पे देख रहा हूं, तो पॉइंट ए पे इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है, पॉइंट ए यहां पे मतलब इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बट मैं पॉइंट बी पे देख रहा हूं तो इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, हाँ बेटा। दूसरी बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कोई कुछ भी जानता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनी वन ऑफ यू हियर द नेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ठीक है, जो अभी इस रूम में मेरे पे लग रहा है, दैट इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, ये रूम मेरे पे एक प्रेशर डाल रही है ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेयर अराउंड मी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, सब जानते हो मतलब। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सबसे, बहुत ही छोटा, कि अब आप लोगों को ये बताना है बेटा कि इस ब्लॉक पे प्रेशर कितना लग रहा है, हाउ मच प्रेशर दिस ब्लॉक इज फेसिंग। कोई बच्चा बता सकता है? ऑल्सो नोन बैरोमेट्रिक क्वेश्चन, तो प्रेशर, हाँ बैरोमेट्रिक तो अलग है बेटा, वो तो टॉर्सली और वो उसकी लड़ाई को लेके। चलो ठीक, कोई बच्चा बता सकता है कितना प्रेशर लग रहा है? सर कैसे बताएंगे सर प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है, राइट? चलो सर ट्राई करते हैं, चलो बेटा ट्राई करते हैं। सर प्रेशर का हमें एक फॉर्मूला बस पता है, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। इनफ होगा क्या? हाँ बेटा इनफ होगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। कैसे सर? समझाता हूँ बेटा। प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है? जी सर पता है। और यहां पे अगर आप देखो इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को अगर आप देखो तो क्या मैं इस पे दो पॉइंट बता सकता हूं, दैट mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सर mg तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फोर्स इस पे ऊपर भी लग रहा होगा, सोच के देखो बेटा, यहां से एक फोर्स इस पे ऊपर भी लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे। हाँ सर लग तो रहा होगा, और वो सर वो सरफेस लगा रहा होगा कंटेनर का। हाँ हाँ श्रेया बेटा वेरी गुड, P2 माइनस P1 हाँ सही आपने पकड़ लिया। द डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द, स्नेहा बेटा क्या डाउट है आपका, व्हाई आर डायरेक्शन नॉट एसोसिएटेड विद द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड? सी बेटा डायरेक्शन, इफ यू आर considering right liquid at that depth, then the direction of the liquid will like this, right? Liquid will apply a pressure in this order on this particular block, clear? हाँ बायंसी एनसी तो थोड़ी अलग कहानी हो जाती है, बायंसी। चल यहाँ तक क्लियर, आई थिंक आंसर मिल गया स्नेहा बेटा। और कोई डाउट है सो यू कैन पोस्ट द डाउट। चलो आगे चलते हैं बेटा। सो यहाँ से नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा mg अपॉन एरिया,
किसी को mg अपॉन एरिया क्यों आया इसमें डाउट? किसी को भी? नो सर, ठीक है, ये तो चलता है सर, फोर्स को आपने बैलेंस कर दिया और F इजिकल टू mg लिख दिया, चलो ठीक है सर। आगे आगे बेटा अगर मैं आपसे पूछ लूं m की वैल्यू फाइंड आउट करो, सर m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? कोई फॉर्मूला बेटा जो m को जोड़ रहा हो? ट्राई करते हैं सर। एक फॉर्मूला है सर, मास क्या होता है? सर मास तो एक पॉजिटिव एंटिटी होती है, अभी आपने बताया था, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, रो अपॉन वी। वेरी गुड सामिया बेटा, वेरी गुड, ठीक है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, हाँ सर, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना हो गया बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ सर, ये फॉर्मूला है, ओके ओके ओके, गॉट इट, क्लियर है। मास का फॉर्मूला आज से याद रहेगा बेटा, याद रहेगा क्या सबको? ओके, आई थिंक क्लियर है सबको। चलो, चलो। अब इस चीज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं बेटा, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू रो वी अपॉन ए। ठीक, यहां तक किसी को डाउट? किसी को भी डाउट बेटा यहां तक? आई थिंक डाउट नहीं है। अच्छा, और v क्या होगा बेटा? v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं अगर मैं इसको देखूं तो? इसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना इस कंटेनर का एरिया है और जितना इसकी हाइट है, यही होगा v। हाँ सर, यही हो रहा होगा, राइट। तो अब इसकी जगह मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं, रो ए एच अपॉन ए। ए से ए कैंसल, हाँ सर कैंसल, साथ में जी भी ले लो, जी तो चल ही रहा है, ठीक। हाँ सर, आगे आगे बेटा आपके पास एक खतरनाक चीज बच जाएगी, रो। दिखा क्या सबको? दिखा? हाँ, वही है बेटा वॉल्यूम का, दिखा सबको? सो दिस इज सर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया कहाँ से आया? बेटा प्रेशर का डेफिनेशन होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। ओके, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? रो जी एच जितना डाल रहा है। तो एक बच्ची ने पूछा था डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन बेटा यहाँ पे एच इजिकल टू 0 है और यहाँ पे एच इजिकल टू मैक्सिमम है, क्लियर। फॉर्मूला ये होगा, हाँ बेटा ये होगा प्रेशर का फॉर्मूला इस पॉइंट पे, क्लियर। इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और ऊपर सर यहाँ पे बेटा एच की वैल्यू 1 रख लो तो रो जी आ जाएगा। ओके सर, चले आगे। अब दो तीन तरह के प्रेशर्स होते हैं, क्लियर। अगर क्लियर है इसमें तो सब थम्स अप कर दो, या किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? जस्ट डू अ थम्स अप। ओके ओके, आई थिंक क्लियर है। कुछ नहीं किया बेटा हमने, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। एक ब्लॉक को हमने इसके अंदर डुबा दिया, इस ब्लॉक में हमने देखा एक फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक। और यहाँ से प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता था, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, और हमने फोर्स को mg से इक्वेट कर दिया, क्लियर। और यहाँ से हमने डेंसिटी के फॉर्मूले से ये फाइंड कर लिया। आई थिंक क्लियर है। अब एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आप पे एटमॉस्फेयर लगा रहा होता है, ठीक। हाँ सर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एक होता है आप पे एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और साथ में प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। एक होता है गॉज प्रेशर, इसको हम और अच्छे से समझ रहे होंगे, अभी के लिए तीन नाम याद कर लो बेटा बस, ठीक है। अमर, अकबर, एंटनी, तीन नाम याद कर लो। गॉज प्रेशर इज द प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। It is positive for pressure above the atmospheric pressure and negative for the pressure below the atmospheric pressure। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर आप ऊपर जाओगे, राइट, क्यों होता है मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला के साथ, डोंट वरी। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाओगे बेटा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आओगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, बस इतना याद रख लो। मतलब हर वो जगह जहां पे एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर मिले, जैसे पहाड़ पे चले जाओ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक, तो प्रेशर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। और नेगेटिव पे चले जाओ तो प्रेशर कम आ जाएगा, जैसे जमीन पे वापस आ जाओ या समुद्र के अंदर चले जाओ प्रेशर बढ़ जाएगा, जमीन पे आ जाओ तो गॉज प्रेशर अलग हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है, ओके ओके, ठीक। अब प्रेशर कैसे वेरी करता है? हॉरिजॉन्टल डेप्थ के हिसाब से। अब ये ऐसे वेरी करता है बेटा कि सपोज यहां से लेके यहां तक मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी,
ठीक, ये डिस्टेंस हमने ले ली, दिस इज एच, दिस इज एच। नाउ अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट ए, माउंटेन में ब्लड क्यों निकलता है बेटा? आपके नॉस्ट्रिल से ब्लड फ्लो करता है, माउथ से ब्लड फ्लो करता है। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वह बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से वेन्स में जो है एरिया थोड़ा कम पड़ने लगता है उनको, वेन्स पे। और हाई प्रेशर की वजह से जो है ब्लड जब फ्लो करता है तो उनपे एक प्रेशर आता है, तो रिलीज दैट वो निकल जाता है। गर्मी के दिन में भी कभी कभी नाक वाक से खून आने लगता है, हाँ, नोज से, ठीक। तो प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा बेटा? एरिया कम, वेलोसिटी वेलोसिटी, खून की वेलोसिटी ज्यादा, चलो ठीक है, ये भी सही है। रो जी एच, ठीक है, यही होगी, अभी हमने यही पढ़ा। हाँ सर। और पी बी की कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएगी सर? सेम होगी, रो जी एच, क्योंकि एच सेम है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं क्या बेटा, दैट प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी? हाँ सर, आप एकदम आराम से बोल लो। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब आप अगर दो ऑब्जेक्ट को इक्वल हाइट पे उसको दबाओगे, या दो ऑब्जेक्ट को इक्वल हाइट पे डुबा दोगे, राइट, तो उनपे प्रेशर सेम लगेगा, ठीक। यू कैन बेटर इमेजिन कि दो ऑब्जेक्ट है, उसको आपने इमर्स कर दिया। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि इस लेवल पे क्या हुआ होगा बेटा, और इस लेवल पे क्या हुआ होगा। क्लियर? और सेम हैपन फॉर दिस ऑल्सो। क्लियर? किसी को डाउट बेटा? बताओ, किसी को भी डाउट है? क्यों प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी हुआ? हाँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सर व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? बेटा देखो, सही बताऊं तो ये सब नाम दे दिया गया है इंजीनियरों द्वारा, और मैं बताता हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसी कोई खास चीज होती नहीं है। पानी के अंदर जो प्रेशर लग जाता है उसको हाइड्रोस्टैटिक बोल देते हैं इंजीनियर लोग, ठीक। एक और बार बता देता हूँ बेटा, एक आदमी है, सपोज कर लो यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ आ गया। सिमिलरली एक और आदमी था, वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो दोनों पे प्रेशर उतना ही पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सेम हाइट पे ऑब्जेक्ट पे उतना ही प्रेशर पड़ता है। हाँ, सेम प्रेशर लगेगा तो सेम हाइट। हाँ बेटा, वेरी गुड, यू गॉट द कॉन्सेप्ट सामिया बेटा, यही मैं बताना चाहता था। तो सर यही है, हाँ यही है बेटा, ठीक। हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वर्टिकल पे कुछ और बात होती है, और थोड़ा और इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ने चले जाओगे तो कुछ और भी पता चलेगा। तो उस टाइम में ये मत बोलना कि सर ने गलत बताया था, बताया सर ने सही था, ठीक। कुछ और भी चीजें जुड़ जाएगी बस उसमें। चलो, आई थिंक क्लियर है। अब इसका जवाब कोई बच्चा दे दे तो मैं मानूं। पूछ रहा है कि फाइंड द प्रेशर एट द डेप्थ एच इन द गिवन बीकर फिल्ड विथ सेम लिक्विड। मतलब एक बीकर है, इसको बीकर बोला है उसने, और शायद होगा ये बीकर, ठीक। अब ये बोल रहा है बेटा कि ये जो बीकर है, ये वाला बीकर, अब इस बीकर में आपको क्या करना है? सी सी सी, क्या ही तो बात है, पहले से पढ़ रखा है क्या तुमने? सही है। तो बेटा प्रेशर को हाइट से कोई लेना देना है नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई, तुम जहां मेरे को डुबाना चाहो डुबा लो। अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा, राइट। इसका क्या मतलब है? यहां पे भी प्रेशर पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, यहां पे भी प्रेशर पी बी इज इक्वल टू रो जी एच, यहां पे भी प्रेशर पी सी इज इक्वल टू रो जी एच। तो इफ आर एच एस आर सेम देन वी कैन से, मैथ्स वालों थोड़ा बताओ, इफ आर एच एस आर सेम कैन वी से पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी? हाँ सर, बस। तो आपका सही उत्तर है सी। क्लियर? सर अभी तो आपने बताया था, हाँ उसी पे क्वेश्चन है बेटा, ठीक। चलो चलो। अब बताओ, इफ अ प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3 अ प्रेशर, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक? इसका मतलब है कि सपोज आपके पास एक तालाब है, तालाब जानते हो सब? कितने लोग तालाब जानते हैं ये बताओ? राइट, ये तालाब है, थोड़ा 3D में तालाब को बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ तालाब, ठीक है। यस सर, ऊपर सपोज कर लो ये तालाब का लेवल है, ठीक, ये तालाब का लेवल है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इफ अ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ लेक इज इक्वल टू 2/3, इसका मतलब है बेटा कि अगर मान लो इसके आधे के डेप्थ पे, राइट, ये कंप्लीट डेप्थ है इसका h, और ये डेप्थ हम मान लेते हैं h/2। सो माय क्वेश्चन इज, अगर प्रेशर हाफ है, द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2/3, तो प्रेशर इसका डेप्थ कितना होगा? h फाइंड करना है, कर लोगे? कर लोगे? सबसे पहले बॉटम पॉइंट पे निकालें, यहाँ पे इस पॉइंट पे बॉटम पे निकालते हैं। चलो, तो प्रेशर एट
बॉटम पॉइंट सर, इसका फॉर्मूला सर बताएंगे तो बताओ बेटा क्या आएगा। क्या मैं इसका फॉर्मूला ये ले सकता हूं, पी एटीएम प्लस रो जी एच? क्या ये क्यों लिया सर आपने? ये पी एटीएम क्या है सर? बेटा मैंने खाली एक चीज बोली कि मैं इसमें एक फैक्टर और जोड़ रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। लेकिन क्यों जोड़ रहे हो सर आप? बेटा इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि लेक के ऊपर अगर आप देखो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर वक्त लगा रहा होता है। अच्छा पढ़ाया नहीं सर आपने? बेटा पढ़ाया नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, इतना ही गणित और इतना ही फिजिक्स सीखो जितने में काम बन जाए। ठीक, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। सपोज एक गिलास पानी रख दो आप, राइट, उस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होता है, बस वो आपको दिखता नहीं। क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू केमिस्ट्री में आपने रटी होगी या समझी होगी। ठीक, नहीं समझी क्या? आई थिंक नहीं समझी है क्या? किसी ने भी नहीं समझी? कितना होता है? 1.01? क्या ही तो बात है, क्या ही तो बात है। ओके 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 ओके, 1 1 1 1 1। अच्छा, क्या बात है। चलो चलो, एनीवेज, तो इसको मैं बोल देता हूं बेटा, इस पूरे टर्म को मैं बोल देता हूं दैट दिस टर्म इज इक्वल टू पी। ठीक है, पी एट बॉटम विच इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो जी एच। ठीक, हाफ हाइट पे देख ले बेटा, हाफ हाइट पे क्या आ रहा है? हाफ हाइट पे भी देख लेते हैं, पी एटीएम प्लस रो जी एच बाई टू इज इक्वल टू पी एट हाफ। हाँ सर, एच बाई टू हो गया बेटा, एच को मैंने बस एच बाई टू से रिप्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक सर, अब क्या करेंगे सर? बेटा आप कुछ नहीं करना है, अगर यहां तक आपको क्लियर है तो एक कंडीशन दे रखा है ऊपर बस। ठीक, एक कंडीशन क्या? इफ द प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 2/3, 2/3 द प्रेशर एट बॉटम ऑफ द लेक। क्लियर? इसका एक ही मतलब है बेटा हिंदी में कि अगर प्रेशर एटीएम प्लस रो जी एच डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 2/3 इंटू पी एटीएम प्लस रो जी एच। ठीक है, 2/3 रो जी एच, यानी कि इसको ऐसे लिख लेता हूं, या फिर सामने ही मैंने भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या? अपॉन एम अपॉन टू क्यों रखा? एम अपॉन टू, एम अपॉन टू अपॉन में टू क्यों रखा बेटा? एच बाई टू, ये देखो, ये इस हाइट के लिए, इस हाइट के लिए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक वाली हाइट के लिए, तो इसका हाइट ही एच बाई टू है। तो अगर मैं इस पे प्रेशर का फॉर्मूला लगाऊं जो कि रो जी एच होता है, तो एच कितना हो जाएगा? एच अपॉन टू, इसके लिए रखा बेटा। ठीक, क्लियर है क्या? किसी को डाउट तो बताओ। और ये 2/3 मैंने इसलिए लिया बेटा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है, हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2/3 द प्रेशर एट बॉटम। ठीक है, हाँ बताता हूँ बेटा। प्रेशर जो है ना डेप्थ ऑफ द लेक पे इक्वल है 2/3। यहाँ पे अगर आप देखो, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना 2.3 यानी कि 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक, 1.5 टाइम्स या 1.8 टाइम्स या 1.6 टाइम्स ज्यादा है यहाँ पे प्रेशर एज कंपेयर टू यहाँ पे। और बात भी सही है बेटा, अगर मछली यहाँ पे तैर रही है या मान लो यहाँ पे एक आदमी तैर रहा है, तो यहाँ पे वो तैरेगा तो कम प्रेशर लगेगा उसे, और यहाँ पे तैरेगा तो खत्म, टाटा बाय बाय। यही चीज बस मैंने लिखा है। क्लियर? किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ। ये कंडीशन गिवन था बेटा, 2/3 प्रेशर एट बॉटम, मतलब हाफ द लेक पे कितना है? 2/3 प्रेशर एट बॉटम के बराबर है। ठीक, इसीलिए मैंने इस पूरे टर्म को 2/3 से मल्टीप्लाई किया। तो आई थिंक वो स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्या उसमें भी डाउट है तो बोलो। आई थिंक क्लियर है क्या? चलो, ये अगर क्लियर है तो गिव अ थम्स अप सो दैट आई कैन मूव अहेड। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, अब कुछ कटते हुए टर्म्स दिख रहे हैं क्या? इसको मैं ऐसे लिख लूं? यस सर, यस सर, यस सर। इसको लिख लेता हूँ 1/3 पी ऑफ एटीएम। पी एटीएम की वैल्यू बेटा, पी एटीएम की वैल्यू एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, 10⁵ ले लो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ये 2/3 यहाँ था तो इस साइड ये आई थिंक इतना मैथ्स आप कर लोगे, राइट? 2/3 इस साइड जाएगा बेटा, तो 2/3 प्लस 1/3 करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, विच इज 3/3, तो कट के यही हो जाएगा 1/3। आई थिंक इतना मैथ्स कर लोगे, इतना तो हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर? क्योंकि ये इस तरफ उठ के आएगा बेटा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि 3 - 2/3 विच इज 1/3। इतना तो कर लोगे, आई थिंक इतना चलो कर लोगे।
राइट, रो जी एच अपॉन टू। यहां से कोई एच की वैल्यू मेरे से पूछ ले बेटा, तो कितनी आएगी, कोई कमेंट में लिख सकता है? इतनी? हाँ सर, इतनी आएगी, 10⁵ और पानी का डेंसिटी रट लो, रटना पड़ेगा सर, हाँ ठीक है, इसको याद कर लो क्योंकि ये कभी जल्दी चेंज नहीं होता है। क्लियर? 10⁵, 10⁴, राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁵ इंटू 10⁻⁻4 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। एक बार शुरू से बताता हूं कवि क्या कहना चाह रहे इस क्वेश्चन में। ठीक, कवि ये कहना चाह रहे बेटा इस क्वेश्चन में कि एक तालाब है, अगर तालाब में हम सबसे नीचे की तरफ बात करें तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, और बीच में बात करें आधे हाइट पे तो उसमें प्रेशर थोड़ा सा कम है। कितना कम, कितना ज्यादा है? अगर यहां पे बात करें तो 2/3 कम है, और यहां पे बात करें तो 2/3 गुना ज्यादा है। ठीक, यहां से एज कंपेयर टू यहां, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि h/2 के मुकाबले 2/3 h है। क्लियर है क्या कंडीशन? ये कंडीशन क्लियर है, यही बोल रहे हैं कवि। आगे कवि बोल रहे हैं कि आगे आप ये बताओ मुझे पी बी और इसमें क्या अंतर है। तो बेटा हमने क्या किया, दोनों तरफ को इक्वेट किया सबसे पहले, जो हम जनरली मैथ्स में करते हैं, राइट। तो हमें क्या मिला, 1/3 PATM इज इक्वल टू 1/2 रो जी एच। ठीक है, एंड H इज इक्वल टू 2 PATM अपॉन रो जी, मतलब प्रेशर ऑफ एटीएम अपॉन रो जी, बस हमने उसकी वैल्यू रख दी। क्लियर है? किसी को डाउट तो बताओ बेटा, किसी को भी डाउट तो? आई थिंक क्लियर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं, एक और यंत्र तंत्र है जिसका नाम है बैरोमीटर। ये प्रेशर प्रेशर नापने का काम करता है। कुछ इटालियन साइंटिस्ट को डाउट आ गया था, साइंटिस्ट तो नहीं एक्चुअली वर्कर थे, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सब अपना अपना दिमाग लगाए। उसमें एक और खतरनाक आदमी था, वो ये बोल रहा था कि वैक्यूम जैसी कोई चीज ही नहीं हो सकती है। अच्छा, तो टॉर्चली बोला रुको चच्चा तुमको बताते हैं। बोला, उसने एक खतरनाक सा काम किया। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो कुछ इस तरह था बेटा। वो ले आया एक ऐसा इस शेप का बीकर, बीकर तो नहीं बोल सकता हूँ, कंटेनर बोल देता हूँ बेटा, ज्यादा सही रहेगा। इस शेप का कंटेनर ले आया वो, ठीक, और आदमी था भी तगड़ा। इस शेप का कंटेनर ले आया वो, और जैसे इस शेप का कंटेनर लाया उसने बोला रुको मैं तुमको अभी गलत प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो वो भी बोला भाई क्या बात कर रहा है, कैसे आप मुझे गलत प्रूफ करोगे? तो उसने एक बहुत ही खतरनाक सा जवाब दिया, या इसको मैं बताता हूँ कैसा जवाब दिया उसने। सपोज दिस इज योर कंटेनर, राइट, ये आपका एक कंटेनर हो गया, और इसमें यहां तक पानी भर दिया उसने, और एक और ट्यूब ले ली बेटा उसने कुछ इस शेप की, इतनी बड़ी सी ट्यूब, राइट, और उसका ये फेस उसने बंद कर दिया, ये वाला फेस उसने बंद कर दिया और अंदर पानी भर दिया। अब इस ट्यूब को लेके बेटा जैसे ही उसने इसके अंदर पुट किया ना, जैसे ही उसने इस ट्यूब को इसके अंदर रखा, एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दिखी कि ट्यूब में जो पानी है, जो भी पानी है ट्यूब में, वो इतना खाली हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखो, एक सेकेंड, हाँ, ट्यूब में इतना लेवल का जो पानी था ना बेटा, इतना लेवल का पानी ये खाली हो चुका था। वो खतरनाक टेंशन में आ गया कि ये क्या हुआ, राइट। अब ऐसे तो पूरा पानी निकल जाना चाहिए था, इस लेवल तक आ जाना चाहिए था, पर पानी निकल के इस लेवल पे आके रुक गया। अब यहां से उसको एक बात समझ में आई कि कोई तो प्रेशर है बेटा जो इस पानी पे लगा रहा है, जो इसको निकलने नहीं दे रहा है, राइट। कोई एक प्रेशर है जो ये निकल रहा है पर इसको, इस पानी के लेवल को बढ़ने नहीं दे रहा है। क्लियर? फिर से समझाता हूं। उसने एक ट्यूब लिया बेटा, ठीक, ट्यूब लेके उसमें पानी भरा और इसके अंदर डुबा दिया। जैसे ही उसने डुबाया लेवल बढ़ने लगा, पर एक लिमिट के बाद लेवल बढ़ना रुक गया। एक लिमिट तक लेवल बढ़ा पर फिर रुक गया। पर होना क्या चाहिए था, सारा पानी इसमें का निकल के आ जाना चाहिए था और ये भर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उसको एक चीज समझ में आई कि कुछ ना कुछ चीज है बेटा, कुछ ना कुछ चीज है जो पानी का ये लेवल पार नहीं होने दे रही है, एंड दैट थिंग इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी चीज को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? इसी एक्सपेरिमेंट को बैरोमीटर के नाम से जाना गया। ठीक, किसी को डाउट इसमें? फिर मरकुरी वर्कुरी के साथ आपको बताया जाएगा, पर ठीक है, मेरा काम है आपके दिमाग में उस चीज को डालना, राइट। और इस पे थोड़ी बहुत मैथ्स भी लगती है। पीए, इस पॉइंट को बोल देते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए, थोड़ा सा दूर प्रेशर एट पॉइंट बी, इसको एच हाइट बोल देते हैं। तो चलते रहते हैं चीजें,
पर PATM का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि एक कटोरी में उसने एक ट्यूब ऑफ वाटर डाला और उसने देखा कि यार कटोरी का लेवल ऑफ वाटर एक लेवल के बाद रुक गया है, व्हाट इज द रीजन, वो इसको पता करने गया तो उसको पता चला एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ठीक, वो भी अपना गैलीलियो, वो भी आए थे, गैलीलियो भाई भी आए थे, तो टॉर्सली जो मैंने स्ट्रेस और उसके बारे में बताया ना, वो वहीं से कहानी की उत्पत्ति हुई है, पर ठीक है कोई नहीं, राइट। यहीं पे एक और टर्म आ जाता है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर आपको जानना हो तो। ठीक है, तो सर हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर भी होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा होता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कुछ नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, P इज इक्वल टू रो जी एच, यही होता है। और यहां से एक नए टर्म की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रखा गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, जिसको बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं 1 ATM, यानी क्या ATM का फुल फॉर्म कोई बच्चा बता सकता है? थोड़ा कमेंट में लिखो तो, कोई भी बच्चा, क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बात कर रहे हो यार, ATM से पैसे वैसे निकलते हैं, इसमें हवा वगैरह निकलता है क्या, या प्रेशर निकलता है ATM से? चलो कोई नहीं, ठीक है पक्का। पैराडॉक्स इज इक्वल टू प्रेशर, पैराडॉक्स तो एक, ये देखो ये था बेटा, ये पैराडॉक्स था, पहेली पहेली पैराडॉक्स होता है, ठीक है, पहेली थी, क्लियर। चलो, तो आज हमने ये देखा बैरोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में कि पानी ऊपर नहीं जा पा रहा था तो उसको एक खतरनाक ऑब्जर्वेशन मिला। अगेन आफ्टर दैट एक न्यूमेरिकल किया जिसमें जमीन की सतह पे उसका प्रेशर जो था वो 2/3 गुना ज्यादा था, राइट। अगर इसको तुम सॉल्व करने जाओगे तो 1.6 टाइम्स ज्यादा था एज कम्पेयर टू पानी के बीच में। हाँ सर, फिर हमने इसको सॉल्व किया बेटा, फिर एक पहेली सुलझाई, राइट। उसके बाद प्रेशर वेरिएशन एट हॉरिजॉन्टल लेवल समझा, ठीक। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये समझा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ समझा बेटा, दैट प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर समझा, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेशर के बारे में थोड़ा और जाना, डेंसिटी के बारे में समझा, राइट। और क्या होता है सॉलिड और फ्लूइड ये भी समझा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, मैं तुम लोग को अनम्यूट कर दूं सो दैट यू कैन आस्क योर डाउट।